हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक है, लेकिन वीडियो डाल रहा हूँ। थोड़ी सी छोटी होने वाली है वीडियो, ठीक है, जितना मेरे से हो पाएगा उतना करूंगा, ठीक है। तो भाई जो नए अपने चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि अपने सोल्व कर रहे हैं मॉड्यूल। ये जो पीडीएफ है जो मेरे हाथ में, वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन जाना। भाई वीडियो पूरी देख लेना, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो भी कमेंट जरूर करके जाना है। अगर समझ में आए तो अच्छा करके जाना है, समझ में नहीं आए तो बुरा कमेंट करके जाना है, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। अपने भाई 20 क्वेश्चन हो गए थे, है ना। मैंने आपको थ्योरी पूरी करवा दी, लगभग थ्योरी पूरी करवा दी है, ठीक है। तो एक दो चीजें जो छूटी हुई है वो लास्ट में बता दूंगा मैं, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 20 तक हो गया था अपना, क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है अभी, ठीक है। 21 क्या बोल रहा है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरे को बोल रहा है इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम वी नॉट। देखो सबसे पहले तो मेरे को भैया ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है मेरे को वी मैक्स दे रहा है ना। तो वी मैक्स मेरा कितना होता है भैया, आपने मेरे को बताया था कि वेलोसिटी वी मैक्स होती है ए ओमेगा, ठीक है। यानी ए ओमेगा इक्वल्स टू तुमको क्या दे रखा है, वी नॉट दे रखा है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि देन द वेलोसिटी एट हाफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड के हाफ पर अपने को क्या बोल रहा है कि इसकी क्या होगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है ना। तो देखो सिंपल सी बात है कि v इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था किसी भी पोजीशन के लिए v अपने निकालेंगे, ठीक है। तो v इक्वल्स टू क्या होगा भैया, आपने बताया था ओमेगा माइनस, सॉरी, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट, भैया आपने ये बताया था। तो सिंपल सी बात है, v इक्वल्स टू ओमेगा, या v डैश बोल दूं इसको क्योंकि v नोट मेरा वो है। तो v डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा रूट, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये इसने दे रखा है आपको x दे रखा है कितना 1 बाई यानी a बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो माइनस करूंगा क्या आएगा, v डैश इक्वल्स टू ओमेगा, ये क्या आ जाएगा देखो 3a, ये a स्क्वायर बाई 4 आ गया, है ना, यही आएगा, नहीं 3a स्क्वायर बाई 4 आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा v डैश इक्वल्स टू ओमेगा, ठीक है, उसके बाद में a बाई 2 इंटू रूट 3, ठीक है। तो देखो a ओमेगा की तुम्हारे पास वैल्यू कितनी है भैया, v नोट दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, v डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √3/2 वी नोट आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, √3/2 वी नोट, यानी फोर्थ आंसर आ जाएगा आपका भाई, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस पे था, और समझाने वाली जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ भैया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22 क्या बोल रहा है, भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये बोल रहा है, अच्छा भाई लास्ट वाले क्वेश्चन का ना मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको, है ना भैया। मेरे को तो ना वो फॉर्मूला अगर उससे नहीं निकालना चाहूँ तो देख, तेरे को ये तो पता है ना कि मैंने तेरे को बताया थी x इक्वल्स टू क्या होता है, a साइन ओमेगा t, ये मैंने तेरे को ड्राइव करके बताया था कि कैसे होता है ना। इसी से तूने एक चीज और निकाली थी कि v इक्वल्स टू a, इसी से तूने एक चीज और निकाली। अच्छा तेरे को ये चीज मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ, और तू पहले वाले क्वेश्चन में खुद से करना, ठीक है। तो 22 में क्या बोल रहा है, 22 में बोल रहा है एक पार्टिकल है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, सॉरी ठीक है, क्या बोल रहा है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वेलोसिटी है ना वो, ठीक है भाई, वो बोल रहा है कि जो, ये बोल रहा है कि जैसे ये मेरे पास में एसएचएम हो रहा है, ठीक, इसकी मीन पोजीशन पे मेरे को कितना मिलेगा। सिंपल सी बात है कि मीन पोजीशन पे मेरे को मान लो कि वी मैक्स मिलेगा, मान लो क्या मिलता ही है ना, वी मैक्स मिलेगा। ये बोल रहा है कि अगर मैं
किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाऊं तो मेरे को जो वेलोसिटी मिलती है, जो मेरे को वेलोसिटी v डैश मिलती है, वो क्या मिलती है, वो मिलती है मेरे को v मैक्स की √3/2 मिलती है। ठीक है, तो बोलता है कि ये पोजीशन बताओ कि कौन सी पोजीशन है। ठीक है भाई, मैं समझ गया भैया। क्या कि देख तेरे पास में v नॉर्मल कहीं भी निकालने के लिए तो कहता है कि ओमेगा a² माइनस x² का होल रूट। हाँ भैया मैं समझ गया। ठीक है, तो बस तेरे पास में क्या है, v तेरे पास में क्या दिया हुआ है भैया, v दे रहा है मेरे को किसी भी पोजीशन पे, यानी v डैश जो मैं लेके चल रहा हूँ, है ना, वो बोल रहा है v मैक्स का। v मैक्स कितना होता है भैया, v मैक्स होता है a ओमेगा इंटू √3/2 इक्वल्स टू ओमेगा a² माइनस x² का होल रूट। ठीक है, ओमेगा से भैया ओमेगा मर गयो। ठीक है, मर गयो भाई, उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा, a² 3/4 इक्वल्स टू a² माइनस x²। a² को इधर ले आ तो क्या आ जाएगा भैया, या फिर x को इधर लाके उधर ले जा। ठीक है, तो x² इक्वल्स टू a² इधर आ गया माइनस 3/4 a²। माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, a² बराबर देखो 4 एलसीएम लूंगा, 4 इधर कट गया तो ये आ जाएगा a²/4। तो x इक्वल्स टू आ गया भैया a/2। कितना आ गया, a/2 आ गया भैया। कितना आ गया, a/2, यानी फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है भैया मैं समझ गया। ठीक है, अब देख मैं तेरे को एक तरीका और बता देता हूँ इसका। ठीक है, कि ये बात नहीं है कि तेरे को इसी से निकालना होगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी इजी है। ठीक है, अगर तेरे को नहीं याद है, अगर तेरे, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि तेरा जो थोड़ा सा दिमाग है वो खुले। ठीक है, चीजों को रिलेट करना सीखे। ठीक है, इसलिए तेरे को एक मेथड और बताता हूँ। ठीक है, देख तेने ये चीज पढ़ी थी y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी पढ़ी थी ना। इसका मतलब वेलोसिटी भी तूने पढ़ी होगी कि भैया a ओमेगा कोस ओमेगा टी होती है। ओमेगा टी तेरा क्या था भैया, ये मेरा ना एंगल था, मेरे को पता था, मैं इसको थीटा भी लिख सकता था, है ना। तो देख अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ये तेरे पास में SHM हो रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ से सेंटर से स्टार्ट की, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई मान ले कहीं पे। ठीक है, इस जगह पोजीशन पे पार्टिकल आया। ठीक है, यानी कि SHM में कहाँ तक आया, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है ना, वो क्या बोल रहा है, ये देख ये एंगल मतलब कि ये वाला एंगल थीटा। मैं इसको ऐसे लिख लूं, v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस थीटा, है ना। तो थीटा तेरे पास कितना है कि भैया ये मेरे को बोल रहा है कि मैं इसके अंदर ना, मैं इसके अंदर मैं निकाल लूंगा। देख ये तेरा क्या है, v मैक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तेरे को क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है v मैक्स का ना क्या है, v मैक्स का √3/2 है। तो मैं लिखता हूँ भैया v मैक्स इंटू √3/2 इक्वल्स टू, इसको मैं a ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, v मैक्स कॉस थीटा। v मैक्स से v मैक्स में गया रूट, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2 कितने पे होता है भैया, 30 डिग्री पे। ये देख इसका मतलब ये तेरे पास में 30 डिग्री आया है, 30 पे होता है ये 30, तो ये कितना हो जाएगा तेरे पास में 60, है ना। तो ये लाइन क्या होगी, ये तेरा क्या होगा भैया, ये अगर r है, ये कितनी है, या मैं कहता हूं a है ना, तो ये कितना होगा, इतना इतना भैया, ये होगा a cos 60, a cos 60, यानी कि a cos 60 कितना होता है a/2। ये देख तेरा a/2 आ गया, है ना। तो ऐसे भी निकाल सकता है ना। बाकी ये मेथड अच्छा है, इसके अंदर तेरे को ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और तेरे को ज्यादा सोचना भी नहीं है ना। लेकिन वो मैंने बताया सिर्फ ताकि तेरा दिमाग चले कि हाँ भाई इतनी सी चीज के अंदर अपने को सिमट के नहीं रहना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है भाई। ठीक है, ये मेरे को बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन SHM मीन पोजीशन से, यानी कि x दे रखा है भाई तेरे को कितना, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है,
और क्या दे रखा है तेरे को, एक्सेलरेशन दे रखा है भैया 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ओमेगा की बात कर रहा है। ठीक है भैया, ओमेगा की बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है भैया। देखो सबसे पहले तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दे रखी है तुमको, तो लफड़ा खत्म। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू भैया मेरे को पता है क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, निकाला था आपने। हाँ भैया, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। ए कितना है तेरे पास में 20 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स कितना है भैया 5, कट गया मर गया और बच गया क्या, ओमेगा इक्वल्स टू 2। ठीक है, 2 बच गया। तेरे को क्या पूछा है, तेरे को एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो पूछी है, ओमेगा ही तो तेरे को पूछा है। याद रखना, ध्यान रखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है या फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है, दोनों में ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभी तेरा क्या, आंसर आ जाएगा 2, यानी कि आंसर आ जाएगा तेरा फर्स्ट। ठीक है भाई, है ना, 2 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, देखो भाई, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम, भैया एम्पलीट्यूड बोल रहा है भैया, एम्पलीट्यूड यानी कि मेरे को किसकी वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर एंड इट्स टाइम पीरियड इज पाई, भैया टाइम पीरियड भी दे रखा है मेरे को कितना, पाई दे रखा है भैया। ठीक है, पाई दे रखा है, एट ए डिस्प्लेसमेंट कितना 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन द वेलोसिटी। ठीक है भैया, वेलोसिटी पूछ रही है, वेलोसिटी पूछ रहा है और कितने पे, एक्स दे रखा है मेरे को 3 सेंटीमीटर, इस पे पूछ रहा है मेरे को। ठीक है, तो तू कैसे निकाल सकता है यार, सिंपल सी बात है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दे सीधा। वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू भैया ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, ये है। तो v इक्वल्स टू ओमेगा क्या हो जाएगा भैया 2 पाई बाई टी होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भैया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना है भैया 25 कर दो सीधा, है ना, 25 कर देता हूं, और ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर में, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3×3 9 इंटू 10⁻⁴ भैया टी की वैल्यू भी रखी दो, टी इक्वल्स टू कितना है पाई है, तो पाई से पाई मर गया, v इक्वल्स टू 2 इंटू, देखो 10⁻⁴ बाहर निकाल लिया 10⁻⁻2। ठीक है, 25 और 25 में से 9 गया, कितना बच गया भैया, 25 में से 9 गया कितना बच गया, देख 25 में से अगर ये 10 होता जाता तो कितना बचता भैया 15, तो एक तने इधर प्लस किया तो एक इधर प्लस किया, तो अभी भी क्या करते प्लस करते तो कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा, है ना 16 बच जाएगा, तो 16 कितना हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 16 का भैया 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा तेरे पास में 8 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, और आंसर किस में पूछ रहा है, अच्छा सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो ये देख तेरा सेंटी बढ़ गया, है ना, सेंटी बढ़ गया, तो सिंपल सी बात है कि 8 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल ही होती है इसके। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, बस बात ये है कि इस चैप्टर को समझना थोड़ा सा जरूरी है ना, तो आप लोग क्या है कि इसी चक्कर में सिर्फ कि हाँ यार इसका तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो रटने लगते हो ना, और थोड़ा सा घुमा देता है ना तो फिर वो कहता है कि लुटिया डूब जाती है ना, तो इस बार लुटिया नहीं डुबानी है, मैंने आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाई है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे देख लो भाई क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम आर। ठीक है भैया, मेरे को मैक्सिमम भैया मेरे को वी मैक्स दे रखा है, कितना दे रखा है भैया 100 दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, हाँ, और जो मेरे को एक्सेलरेशन दे रखा है ना वो भी क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 157 सेंटीमीटर में दे रखा है भैया। ठीक है, ठीक है, और भैया टाइम पीरियड पूछ रहा है मेरे को सेकंड में, तो देख वी मैक्स तेरा क्या होता है, वी मैक्स इक्वल्स टू क्या होता है, वी मैक्स होता है भैया ए ओमेगा। ठीक है, इक्वल्स टू कितना है 100, भैया ए दे रखा है, ए तेरा क्या होता है भैया, ए ओमेगा स्क्वायर ए होता है भैया।
कितना देर का है 157, मैक्सिमम देर का ना, है ना। हाँ भैया, तो बस कुछ नहीं, तेरे को क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दे। दोनों को डिवाइड करेगा, ये से ये मर गया और ये से ये मर गया। तेरे पास में 1/ओमेगा की वैल्यू आ गई कितनी, 100/157, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, t/2π इक्वल्स टू 100/157। इसको उधर ले जा उठा के, तो मल्टीप्लाई 2π, है ना। तो ये इधर क्या आ जाएगा, रह जाएगा t रह जाएगा, है ना। अब इसको सोल्व कर ले भैया ना, इसको सोल्व कर ले, तो आई थिंक आंसर आ जाएगा ना। कितना आ रहा है इसका आंसर, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 4 आ रहा है ना, तो मैंने आपको बता दिया, मेथड बता दिया, इसको सोल्व कर लेना। इसकी वैल्यू रख लेना कितनी, 3.14, ठीक है। 3.14 क्या कहीं ना कहीं जाएगा क्या, देखो सबसे पहले तो ना ये काट दो, ठीक है, ये आ गया। अब इससे ये कितनी बार कट रहा है भाई, कितनी बार कट रहा है, 2 बार कटेगा क्या, 150, 300, 314, हाँ ठीक है भाई। देखो ऐसे ऐसे कर लो कि 150 है, इसको 150 मान के चलो, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ अगर, तो 150 150 कितना आता है 300, और ऊपर कितना है 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है 14, तो कितना आ जाएगा 314, तो ये 314 ही तो है। तो ये कट गया कितना 2 से, तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 सेकंड आ जाएगा भाई, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 सेकंड आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई। ऐसे ये बात नहीं है किसी मतलब जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, तो ऐसे तुम किसी से भी कर सकते हो। जैसे कि ये मान लो कि 157 × 3 आ जाता, है ना, तो तुमको क्या करना था, इसको तुम 150 मान लो। कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ भाई, जैसे करते हो आप वैसे सही है, स्पीड है तुम्हारी, लेकिन बस मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ये आ गया, ठीक है, तो 150 × 3 मान लो इसको, तो कितना हो गया, 15 तिया 45, 145, और 7 तिया 21, तो कितना हो जाएगा 661, है ना। तो ऐसे कर सकते हो भाई, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा के, और जल्दी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है भैया, मेरे को ना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सब कुछ दे रखा है, कितना 1 दे रखा है, 1 1 1, ठीक है। और क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है भाई। इतना क्यों ही दिया है इसने, इतना सब कुछ क्यों ही दिया है। अपने को एक्सेलरेशन दे दिया, a इक्वल्स टू, मेरे को पता है कि क्या होता है, ओमेगा इंटू एक्स होता है ना, ओमेगा इंटू एक्स होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो a कितना है मेरे पास में, 1 है, ओमेगा मेरे पास में ओमेगा स्क्वायर एक्स तेरे को दे रखा है कितना, डिस्प्लेसमेंट 1, तो मैंने 1 ले लिया, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 1, यानी ओमेगा आ गया 1, ओमेगा आ गया। तो भैया मेरे को टाइम पीरियड निकालना है 2/π, टी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भैया, 2π आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो भैया वेलोसिटी वगैरह क्यों दी है ना, पता नहीं क्यों ही दी है ना, तो भाड़ में जाने दे। तेरा आंसर आ गया कितना, 2π, आंसर थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, कोई जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन के अंदर जितनी चीजें दे, जितने पैरामीटर्स दे वो सारे यूज हो, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में कि द पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहा है, और लाइन कितनी लंबी है, 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन पे कर रहा है, 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन पर क्या कर रहा है वो, एसएचएम कर रहा है। यानी कि एसएचएम करने वाली लाइन कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है, यानी कि तेरा जो तेरा एम्पलीट्यूड है वो कितना हो गया भैया, 2 सेंटीमीटर का हो गया, है ना। थोड़ा सा ध्यान में रखना ये चीज, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, है ना। उसके बाद में क्या आ गया कि वेलोसिटी एट मीन पोजीशन पे कितनी है, यानी कि मीन पोजीशन पे देखिए, इसका मतलब तेरे को क्या दे रखा है, वी मैक्स दे रखा है, तो तेरा क्या होगा ए ओमेगा, है ना। कि ए ओमेगा तेरे को कितनी दे रखी है, ए ओमेगा तेरे को दे रखी है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है भैया, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो तेरे को नहीं लगता कि तू ओमेगा निकाल लेगा इससे, कि 12 इक्वल्स टू ए इंटू ओमेगा, ए कितना है भैया 2 सेंटीमीटर है,
इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा, है ना। ओमेगा को तू क्या लिख सकता है, ओमेगा को तो 2 पाई एफ लिख सकता है। हाँ भैया लिख सकता हूँ। बस तो क्या हो जाएगा, नीचे ले आया इसको, ये कट गया कितना 6, और 6 से फिर कट गया कितना 3, तो 3/पाई इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी आ गई। मुखड़े मैच हो रहे हैं क्या? हाँ 3/पाई यानी फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है एसएचएम कर रहा है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पॉइंट। भाई बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट बताना है ना। हाँ इनकरेक्ट बताना है। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ से ऐसे एसएचएम कर रहा है तो बोल रहा है कि एक्सट्रीम पॉइंट पे यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। हाँ भैया एक्सेलरेशन होता है कितना, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड के इक्वल। तो सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन तुमको एक्सट्रीम पोजीशन पे मिलेगा। सेकंड क्या हो जाएगा, द टोटल वर्क डन ऑफ सॉरी द टोटल वर्क डन फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन इज जीरो। तो सिंपल सी बात है कि मैंने तुमको बताया था कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो सिंपल सी बात है यहीं से स्टार्ट हुआ और एक ऑसिलेशन यहीं पे खत्म करेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो सिंपल सी बात है कि भाई कौन सा वर्क, कोई वर्क है ही नहीं, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या बोल रहा है, द एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने तुमको बताया था यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे के ई मैक्सिमम होती है और यहाँ पे क्या होती है, पीई मैक्सिमम होती है ना। जैसे जैसे इधर जाता है, जैसे जैसे इधर जाता है, जैसे जैसे पार्टिकल इधर जाता है, वैसे वैसे के ई क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और पीई क्या होने लगती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि पता है अपने को कि मैक्सिमम, देखो कि के ई को रिलेट करता हूं मैं किससे, वेलोसिटी से। भैया मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, इसका मतलब कि के ई भी मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे इधर जाऊंगा वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी कम होगी, तो सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी भी मेरी कम होती जाएगी, है ना। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, ये रेस्ट पे आ जाता है, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते क्या आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। रेस्ट पे आ जाता तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भाई जी, जीरो हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई रहेगी ना, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है द वेलोसिटी द वेलोसिटी एट द मेन पोजीशन इज जीरो। ना भैया ये तो ना बिल्कुल ही गलत बात बोल दी, ये तो ना मतलब गीता में भी लिखा है कि भाई जो मेन पोजीशन होते हैं ना उसके ऊपर क्या रहता है, वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है भैया, ग्राफ दे रखा है मेरे को, ग्राफ दे रखा है और मेरे को पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ सही है, किसके लिए पूछ रहा है, ये एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछ रहा है भैया, है ना। एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछ रहा है। देखो मैं तुमको ना, अगर तुमने ग्राफ की वीडियो मेरी देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो भैया बहुत पुरानी वीडियो है जिसके ऊपर मैंने किस पे बताया है, पेन और कॉपी के ऊपर मैंने बताया है, वो जाके एक बार देख लेना, ग्राफ तुम्हारे सारे क्लियर हो जाएंगे। कितने टाइप के ग्राफ बढ़ते हैं, कैसे ऊपर घूमेगा नीचे घूमेगा, सब बिल्कुल मक्खन की तरह बताया, जाके देख लेना भाई, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप यहीं पे देख लेना, ठीक है। आपको ग्राफ क्या दे रखे हैं, अरे भैया आपको ग्राफ क्या दे रखे हैं, ऐसा सा ग्राफ दे रखा है, अरे भाई ठीक है। एक ग्राफ ये दे रखा है एक्स और ए का, ठीक है। और दूसरा ग्राफ ये दे रखा है ना, एक्स और ए का। बाकी तो दो सिंपल सी बातें गलती है, इतना तो तुम कर, ठीक है। देखो भैया मैं आपकी पुरानी वीडियो देख के आया हूँ, आपने मेरे को ये बताया था कि सबसे पहले तो तेरे को क्या करना है कि जो तेरे को रिलेशन जिनके बीच में ग्राफ दे रखा है ना उनके बीच का क्या सोचना है, रिलेशन सोचना है ना। तो भैया ये मेरे को एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक एक्सेलरेशन दे रखा है। आपने मेरे को बताया था ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ इसी क्वेश्चन तक सीमित नहीं रखूंगा,
ठीक है, इसमें कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो भैया आपने मेरे को बताया हुआ है ये, ठीक है, तो तेरे को नहीं लगता कि ये कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि a इक्वल्स टू 0 + ω²x। हाँ भैया लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो, y इक्वल्स टू c+mx। एक मिनट, ये माइनस होता है ना, यहाँ पे मैंने भूल गया है ना, तो ये ले माइनस, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। हाँ भैया लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है भैया, तू इससे कंपेयर कर ले कि भैया ये ना मेरे को वाई एक्सिस पे तो क्या बता रहा है, वाई एक्सिस पे मेरा ए होना चाहिए, है ना। तो ये रहा भैया तेरा ए है वाई एक्सिस पे, ठीक है भैया, मैं पहचान गया। दूसरा क्या बोल रहा है भैया, दूसरा ये एक्स होती है, एक्स होती है, यानी ये मेरी एक्स एक्सिस होती है, और ये जिसके बीच में यानी कि ग्राफ बन रहा है, तो भैया इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये किस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट मेरा एक्स एक्सिस पे है। हाँ भैया दोनों में एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब कि तेरा रिलेशन तो बिल्कुल सही है। अब क्या भैया, अब देख ये तेरा क्या होता है, ये सी तेरा क्या होता है भैया, ये होता है, इसको मैं बोलता हूँ क्या बोलता हूँ इसको, अरे वो क्या होता है, इंटर सेगमेंट होता है क्या, क्या बोलते हैं हिंदी हिंदी में इसको, अंतः खंड बोलते हैं, तो इनर सेगमेंट ही बोलेंगे ना। तो इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेना इसको, ये क्या होता है, इनर सेगमेंट होता है या क्या होता है, ठीक है। अभी मेरे को टर्म याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये क्या होता है भैया, ये बोल रहा है कि जीरो है, इसका मतलब है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा ग्राफ कहाँ से पास आउट होगा भैया, बिल्कुल सेंटर से पास आउट होगा, है ना। उसके बाद में ये क्या बताता है भैया, एम होती है मेरी क्या, यहाँ पे एम होती है भैया, यहाँ पे मेरी स्लोप होती है। तो एम यहाँ पे स्लोप तेरे को क्या दिखाई दे रही है भैया, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, यानी कि तेरी स्लोप नेगेटिव होगी। इसका मतलब कि एंगल का कितने से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा होगा। और भैया ये इक्वेशन जो आपने लिखी है ना, ये स्ट्रेट लाइन की लिखी है, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा ना मेरा, वो स्ट्रेट लाइन का बनेगा, यानी कि या तो ये बन सकता है या ये बन सकता है। अब देख कि तेरी जो क्या है, जो तेरी स्लोप है वो क्या है भैया, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो 90 से ऊपर होगी, तो ये सिंपल सी बात है, यही ऑप्शन बचता है तेरे पास में, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तेरा आंसर सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर तेरे से पूछ ले कि जैसे एंगल दे दिया है तेरे को, एंगल वगैरह दे दिया है तेरे को, ठीक है, एक्स की वैल्यू दे दी है और ए की वैल्यू दे दी है, देख कि इसकी स्लोप तू क्या लिख सकता है, तो भैया इसकी स्लोप में टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, खड़ी अपोन में पड़ी, क्या लिख सकता हूँ, खड़ी अपोन में पड़ी, यानी कि ए बाय एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। और यही ए बाय एक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए तेरा, ओमेगा आना चाहिए। वो देख यहीं से तो यही तो आ रहा है, ये रहा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, है ना। स्लोप तेरी क्या थी यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर, तो ये देख यही तो आ रहा है तेरे पास में कि ए बाय एक्स, देख ए बाय एक्स इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, है ना। भाई अगर तेरे को ये लेना है तो स्लोप क्या है, माइनस है, तो माइनस ले, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना भाई, थोड़ा सा एनालिसिस किया करो, है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा भाई, आंसर फर्स्ट चला जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ से डरना नहीं है भैया ना, एक बार जाके मेरी ग्राफ की वीडियो देख लेना, तू सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग, ठीक है, एसएचएम का टाइम पीरियड दे रखा है, टी दे रखा है मेरे को 0.05 सेकेंड, ठीक है। एंड द एम्पलीट्यूड इज 40 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को एम्पलीट्यूड दे रखा है। तो क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अरे यार क्या ही क्वेश्चन दिया भाई, वी मैक्स इक्वल्स टू, बच्चे बच्चे को पता है, ए ओमेगा, ठीक है, ए ओमेगा इक्वल्स टू, ए कितना दे रखा है भैया, 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10⁻⁻2 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा भैया, 2 पाई/टी होता है, टी कितना दे रखा है, 0.05, 0.05। तो देख तेरे को नहीं लगता ऊपर यहाँ से ये हटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 100, और 100 से ये मर गया, हाँ भैया ठीक है मार दिया मैंने। तो ये कितना, कितने से कट गया, 8×5 = 40, यानी 8 इक्वल्स टू 8 इंटू 2 पाई, यानी कि कितना आ गया भैया, भैया 16 पाई आ गया, कितना आ गया, 16 पाई आ गया, 16 पाई आ गया। आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल मुकड़े मैच कर रहे हैं, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया, मेरे को मास दे रखा है कितना, 5 ग्राम,
ठीक है, मास दे रखा है और क्या बोल रहा है भैया, एम्पलीट्यूड भी मेरे को दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है वी मैक्स, वी मैक्स दे रखा है कितना दे रखा है भैया, 100 दे रखा है। ठीक है, और वेलोसिटी विल भी, ठीक है, और मेरे को बोल रहा है कि वेलोसिटी 50 कौन सी पोजीशन पे होगी, एक्स मेरे को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि v इक्वल्स टू ओमेगा रूट वी, या इसको भी ले लूं, हाँ, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भैया मेरे को पता है, ये पता है ना, तो यहाँ पे तू क्या कर सकता है, यहाँ पे तू क्या कर सकता है, देख तू ओमेगा की वैल्यू रख सकता है यहाँ से, ये क्या होता है ए ओमेगा, ए कितना है तेरे पास में 10, तो मैं लिख देता हूँ 10, एक जीरो से एक जीरो मर गया, ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ वी कितना है 50, तो 50 इक्वल्स टू 10 रूट ए स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर यानी 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ले भैया कट गया, इधर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ गया 25 इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर ले आ उसको इधर ले जा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 25, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 75, स्क्वायर हटाएगा रूट। ठीक है, 75 को क्या लिख सकता है तू, कि तेरे पास में ये है देख कि x इक्वल्स टू रूट 75। ठीक है, तो तू इसको ऐसे लिख सकता है रूट 25 इंटू 5 है, 25 इंटू 3, है ना। 25 का रूट क्या हो सकता है भैया 5 होता है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 रूट 3 बन। ठीक है, 25 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा तेरा 5 रूट 3, थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। या आज का लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, या चलो 35 तक खींचते हैं, 35 तक खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भैया बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे को भैया एक ग्राफ दिया हुआ है, मैं ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे, है ना, तुम इतने क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की ट्राई करो। ऐसा सा ग्राफ दे रखा है, ये मेरे को दे रखा है 0.01, यहाँ पे दे रखा है 0.02, और यहाँ दे रखा है 0.03, और यहाँ दे रखा है क्या 0.04, और ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है मेरे पास में। ठीक है, तो आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, क्या बोल रहा है भैया, मेरे को ना फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी तेरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t, यानी कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड भैया वो होता है जब क्या है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए, यानी कि वो कितना चल जाए, यानी 2 पाई चल जाए, ऐसे ही तो कहूंगा कि भैया एक राउंड कब, यानी एक ऑसिलेशन उसका कब कंप्लीट होगा। अगर मैं फेजर के अकॉर्डिंग देखूं कि भैया यहाँ से चलेगा ना, तो ये पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इधर जाएगा इधर जाएगा, यानी कि 2 पाई जब चल जाएगा पूरा 2 पाई, है ना, तब हो जाएगा 2 पाई। यहाँ पे कहाँ चलेगा, देखिए देख भैया, ये चल गया यहाँ पे पाई/4, ये चल गया यहाँ पे आधा चक्कर हो गया, यानी पाई/2 हो गया। ऐसा ही हो रहा है क्या, हाँ भैया बिल्कुल। ठीक है, ये यहाँ चल गया भैया कितना 3 पाई/2, यही हो रहा है, गड़बड़ हो गया क्या कुछ, गड़बड़ हो, गड़बड़ हो, देखो ये कितना चला, आधा चक्कर चला, यानी कि पाई/2 चल गया, उसके बाद में ये आधा चक्कर और चल गया, इसका मतलब ये कितना चल गया फिर, यानी यहाँ पे कितना आ गया पाई, यहाँ पे कितना आ गया 0.03 है, यहाँ पे कितना आ गया भैया एक आधा, ये 90 डिग्री चला, फिर 90 डिग्री चला, फिर 90 डिग्री चल गया, यानी कि 3 पाई/4 चल गया, सॉरी 3 पाई/2 चल गया, और यहाँ पे फिर कितना चल गया भैया 2 पाई चल गया यहाँ तक। या फिर मैं देखो कि भैया ये देखो पूरा एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे वापस जब आ जाएगा तब मैं कहूंगा कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगा भैया 0.04 सेकेंड। तो सिंपल सी बात है कि यही इसका टाइम पीरियड होगा, तो कितना 0.04, यानी मैं पॉइंट हटाऊंगा ऊपर लग जाएगा 100 और कट जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया 25 आ जाएगा ना।
तो आंसर कितना आ जाएगा 25 हर्ट्ज। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है भाई? 33 बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल विच इज, ठीक है, एसएचएम कर रहा है, और मैंने क्या कर दिया कि अच्छा ठीक है, अगर मैं उसका एम्पलीट्यूड डबल कर दूं तो कौन सी जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी जस्ट। इसका मतलब कि तुम्हारे पास में ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ में, यानी एक्स, एम्पलीट्यूड डबल कर रहा है, ठीक है, तो ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ में, क्वांटिटी के साथ में, जिसके साथ में होगा वही हो जाएगा, है ना रिलेशन। तो क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का तो भैया कोई सीन ही नहीं है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, है ना, और ये होता है 2 पाई/टी इक्वल्स टू 2 पाई एफ, है ना। तो 2 पाई से 2 पाई मर गया, यानी एफ इक्वल्स टू 1/t। इसका मतलब कि अगर तुम किसको छेड़ोगे, फ्रीक्वेंसी को छेड़ोगे तो सिर्फ तुम्हारे टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा और किसी पे नहीं, ठीक है। और टाइम पीरियड आ ही गया, ठीक है। और उसके बाद हम देखो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, v मैक्स इक्वल्स टू ए ओमेगा। भैया सिंपल सी बात है, इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगी, क्योंकि v मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। भैया आज ना चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, मेरी तबीयत बिगड़ गई यार। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर स्पीड v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ ए पार्टिकल, जो कि क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन की बोल रहा है इज 0, कहां पे, भैया कहीं भी अगर एक्सेलरेशन 0 है, इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो कौन सा ट्रू है, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है, कहां पे, कि अगर इसकी मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो सकती है, v हो सकती है, यानी कि कुछ और हो सकती है, नहीं v मैक्स होती है, अपने को पता है, लेकिन आगे के ऑप्शन भी देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, वहन v 0 a इज 0, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि v तो 0 होता है कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे a क्या होता है, मैक्सिमम होता है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वहन v इज मैक्सिमम, है ना, कि हाँ भैया v इज मैक्सिमम कहां पे होगा, भैया मीन पोजीशन पे होगा, तब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। हाँ भैया ये बात बिल्कुल सही है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, थर्ड बिल्कुल सही है, तो आंसर थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑलवेज, भाई बिल्कुल रिमेन सेम रहती है, ठीक है, हमेशा, क्योंकि टोटल एनर्जी की बात कर रहा है ये, किसकी, के ई प्लस पी की बात कर रहा है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये बात कर रहा है के ई प्लस पी की, ठीक है, यानी टोटल एनर्जी की। तो तुमको पता है कि भैया ये एक्सचेंज तो होती रहती है, लेकिन टोटल कभी चेंज नहीं होता, बिल्कुल सही बात कर रहा है, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज कहाँ रहता है, जो मेन पोजीशन होती है उस तरफ, तो भैया बिल्कुल सही बात है। रीस्टोरिंग फोर्स अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो अपना यहाँ पे वो F इक्वल्स टू लेते हैं ना, अपने F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, है ना, इसी को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, यानी कि वापस पोजीशन को रीस्टोर करने वाला, है ना। अगर भैया तू अंदर जाएगा तो मैं तेरे को पोजीशन की तरफ खींच के लेके जाऊंगा, अगर तू पीछे जाएगा तो मैं ऐसे खींच के लाऊंगा, यानी ये क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है ना। तो सिंपल सी बात है कि ऑलवेज कहाँ पे रहेगा, मेन पोजीशन पे रहेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द रीस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, बिल्कुल सही बात है, एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, भैया ऐसा कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हो जाता है, फोर्स इक्वल टू 0 हो जाता है, तो आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा भाई, ठीक है।
तो आई थिंक समझ में आया होगा, है ना। मैंने कोशिश की है कि भैया अच्छे से करवाऊँ मैंने, है ना। लेकिन फिर भी अगर तुमको अच्छा नहीं लगा हो तो भैया मेरे को बुरा बुरा लिख सकते हो, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, है ना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जल्दी कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, उसके बाद में वेव स्टार्ट करेंगे, है ना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।